बेनज़ीर, भट्टी साहब कहते हैं अब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। क्या आपको लगता है हर्ड इम्यूनिटी के लिए भी सूरत हाल साजगार है? इससे बढ़कर बड़े बेसिक आदाद शुमार पर अगर हम बात कर लें, एक होता है बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, यानी कोई भी वायरस जिसे R0 या R0 कहा जाता है, तो अगर वायरस एक बंदे से जो इन्फेक्टेड बंदा है उसे कितने लोगों में आगे मुंतकिल हो सकता है, तो अगर वही देख ले हम, हुकूमत ने उससे मुतल्लिक कुछ बताया नहीं। और अभी कुछ ही दिनों पहले जब मुआविन खुसूसी सेहत से सवाल हुआ इससे मुतल्लिक एक टीवी शो में, तो उन्होंने बड़ा गैर संजीदगी से इसको लिया। उन्होंने कहा हाँ शायद वो 2 है, पिछला अगला वो गुमगू की कैफियत में थे, वाज़े जवाब नहीं दे सके और गैर संजीदा रवैया इतने सीरियस स्टैट के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि जो ऊपर डिसीजन मेकर्स को होमवर्क करना चाहिए, जो उनको पता होना चाहिए, वो उतने प्रिपेयर्ड हैं जितने वो आके बयान देते हैं टीवी पे? अलीना, एंजेला मर्केल है, चांसलर है जर्मनी की, उन्होंने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी वायरल हुई थी, बहुत से लोगों ने देखी थी। उन्होंने अपनी कौम के सामने बैठ के उनको समझाया था कि RO क्या होता है, रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन नंबर मतलब होता है कि एक शख्स जो इन्फेक्टेड है उससे कितने लोगों में ये वायरस फैल सकता है। कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर होता है 2 से 3 लोगों में फैल सकता है। अच्छा, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी तरह समझाया कि RO क्या होता है, और पहले जर्मनी में RO 2 या 3 था और अब वो कम होके 1 से नीचे आ गया है, और इस वजह से अब वो अपने लॉकडाउन में नरमी ला रही है। अच्छा, पूरी दुनिया में और WHO भी ये कहता है कि RO जब 1 से कम हो जाए तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने लॉकडाउन में नरमी लाना शुरू करें या अपने इकदामात को आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करना शुरू करें। हमें आज तक बताया ही नहीं गया कि RO है क्या। क्योंकि जफर मिर्जा साहब से आरफा नूर ने सवाल पूछ लिया अपने प्रोग्राम पे, तो उनको जवाब देना पड़ गया। तो उन्होंने कहा शायद 2 था, अब पता नहीं कितना है, अगले 2 दिन में मैं बता दूंगा। हाँ। वो आज प्रोग्राम को मेरे ख्याल से हफ्ते से ज्यादा हो गया, क्योंकि मैंने भी वो शो देखा था। मैंने कहा शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज तक हमें नहीं पता RO क्या है। मतलब इससे आपको पता चलता है कि किस बुनियाद पे फैसले हो रहे हैं, सियासी बुनियाद पे, साइंस को देख के फैसले नहीं हो रहे। एक और चीज जो मैंने पहले भी शो पे की थी, वो बात की थी, वो है पॉजिटिविटी रेट, कि आपने कितने टेस्ट किए, उसमें से कितने टेस्ट पॉजिटिव आए। हमारा पॉजिटिविटी रेट, और ये WHO की रिपोर्ट है, ये मेरे अपने नंबर नहीं है, हमारा पॉजिटिविटी रेट 14% से बढ़ के 16% हो गया है। हमें आज तक हमारी हुकूमत ने नहीं बताया हमारा पॉजिटिविटी रेट क्या है। WHO कहता है कि 5% से कम होना चाहिए 14 दिन के लिए, फिर आप लॉकडाउन खोल सकते हैं। हमें आज तक किसी ने ना RO बताया, ना पॉजिटिविटी रेट बताया, सिर्फ हमें कहा सब कुछ ठीक है। उस दिन मैं वजीर आजम का बयान पढ़ी थी अभी 1-2 दिन पहले, और NCOC से भी हमें अपडेट आती है। उसमें उन्होंने कहा कि देखें पिछले 5 दिन से केसेस में कमी आई है, और बड़ी खुशी का इजहार किया, और इसका उन्होंने जो क्रेडिट दिया वो दिया स्मार्ट लॉकडाउन। अच्छा, पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स जो है वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई आज इकदामात लें, लॉकडाउन करें या मुकम्मल तौर पे, या आप स्मार्ट लॉकडाउन करें, तो उसके असरात जाहिर होने में या नजर आने में 14 दिन लग जाते हैं। क्योंकि एक शख्स को, ये वायरस ही ऐसा है कि एक शख्स के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो उसके अंदर अलामात नजर आने में ही 14 दिन लग जाते हैं, 6 से 14 दिन लग जाते हैं। तो आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं? तो फिर बेनज़ीर इस तरह तो मैं अपना वजन भट्टी साहब के पलड़े में डालूंगी कि वो जो कह रहे हैं कि एक कहा नहीं जा रहा, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ही हम जा रहे हैं, रहमो करम पे छोड़ दिया गया है वायरस के सबको, तो वाकई यही हो रहा है। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से कोई ऑफिशियल या कोई हेड ऑफ स्टेट एडमिट नहीं करेगा कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, स्वीडन का हमें बड़ा एग्जांपल दिया जाता है, स्वीडन एक बड़ा सक्सेसफुल एग्जांपल है। स्वीडन का आप खुद ही निकाल के देख लें उनका क्या हाल हुआ। आज वहाँ पे तहकीकात हो रही है उनके टॉप साइंटिस्ट के खिलाफ, जिन्होंने लॉकडाउन के खिलाफ उनको एडवाइस दी थी, उनके खिलाफ आज तहकीकात हो रही है। स्वीडन का हमें, जब उस दिन भी वजीर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देखें स्वीडन ने कितनी तेजी से केसेस में कमी लाई। देखिए अलीना, मैं यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट की ये बात जरूर करूंगी, जो पाकिस्तानी बाहर है उनका हक है वो पाकिस्तान वापस आए। बहुत से पाकिस्तानी हैं जो बहुत मुश्किल हालात में हैं, और जब आपको याद होगा जब चाइना में जो तुलबा थे पाकिस्तानी, तब भी हम यही बात कर रहे थे कि उनको आप वापस लाएं, तो वापस जरूर लाना चाहिए, लेकिन एक प्रोटोकॉल से। अब ये अगर आज एक पैसेंजर बाहर से आए पाकिस्तान, उसका आप टेस्ट कर लें, चले उसमें सिम्टम्स हो, आपने उसका टेस्ट करके आपने उसे घर भेज दिया, टेस्ट का रिजल्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। उन 2 से 3 दिन में वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा? और मैं मोईद यूसुफ साहब का सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हम उनसे एक रिटन स्टेटमेंट लेंगे कि आपने 14 दिन अपने आप को घर में क्वारंटीन करना है। मतलब एक तरफ हम जाहिल,
दूसरी तरफ हम जाहिलों पे आपका इतना भरोसा है कि 14 दिन हम घर में बैठ जाएंगे और क्वारंटीन कर लेंगे और एक रिटन स्टेटमेंट आपको दे देंगे। मतलब पंजाब में आपने खुद भी वो पढ़ी होगी, डॉन में रिपोर्ट आई थी कि क्वारंटीन सेंटर्स बंद कर दिए जा रहे हैं हुकूमत के, क्योंकि लोग ही नहीं है। वो पैसेंजर्स के लिए बनाए गए थे पहले, बड़ा अच्छा हमारा और बड़ा सख्त हमारा प्रोटोकॉल था कि वो जैसे ही आएंगे आपने उनको सीधा एक हुकूमत के क्वारंटीन सेंटर में लेके जाना है, वहां पे उनका टेस्ट होगा, टेस्ट नेगेटिव आया तो वो घर जा सकते हैं, पॉजिटिव आया तो उनको आपने 14 दिन वहां पे रखना है। आपने वो सारा का सारा हटा दिया। और जैसे अभी मैमल कह रही थी, मतलब 11,000 लोग हैं सिर्फ पंजाब में जिनका रिजल्ट अभी आना है। तो आप इमेजिन करें कि वो कितने लोगों को अपने घर में इन्फेक्ट कर रहे होंगे, वो घर वाले जब बाहर जाते होंगे वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहे होंगे। तो मतलब यहाँ पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बेशक बाहर से लाएं, यकीनन हम ये समझते हैं कि जो बाहर लोग फंसे हुए हैं दूसरे ममालिक में, कई लोग हैं जिनका रोजगार छिन गया है वो मुश्किल हालात में, लेकिन इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पॉइंट्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री खास तौर पे वहाँ पर प्रोटोकॉल्स हों, वहाँ पर एहतियाती तदाबीर हों, वहाँ पर ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि अगर किसी को में अलामात हैं या जो भी बाहर से आ रहा है उसको क्वारंटीन किया जाए, इंश्योर किया जाए कि मजीद वायरस पाकिस्तान में नहीं आ रहा।